नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे 2024 की राजनीतिक बैतरणी पार करने का ख्वाब पाले बैठे हैं, उन्हें बड़ा भारी झटका लगा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक और आंकड़ा जारी कर दिया है जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और उस आंकड़े ने तो तमाम विपक्षी लंबरदारों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। साथ ही साथ वो जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की परियोजना चल रही है, उस परियोजना को भी गहरा धक्का लगा है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 2024 के लिहाज से जो तमाम मोर्चेबंदी हो रही है, उसमें किसान, संविधान और इलेक्टोरल बॉन्ड, ये तीन पाए हैं जिसके सहारे ये कोशिश की जा रही है कि 2024 की राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाए। और उसमें सबसे बड़ा हथियार जो बना वो इलेक्टोरल बॉन्ड बना। कोशिश यही हो रही थी कि इसके सहारे ये बताया जाए कि ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में कपिल सिब्बल ने यह कहा, प्रशांत भूषण तमाम साक्षात्कार दे रहे हैं जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये पूरा समा बांधा जा रहा था और हवा बनाई जा रही थी कि ये सबसे बड़ा घोटाला है और यहां पर ईडी और आईटी का छापा मरवाया गया और फिर चंदा वसूला गया, यानी एक तरह से एक्सट्रॉशन चल रहा था, फिरौती वसूली जा रही थी। इस माहौल के बीच जो इलेक्शन कमीशन ने नया डाटा जारी किया है, उस डाटा ने, आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस हो, डीएमके हो, टीएमसी हो और इनके तमाम पैरोकार हो, उन सब लोगों को सुन्न कर दिया है। सबके हाथ पांव फूल गए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, दरअसल उसे पहले बताता हूं, फिर आता हूं कि डाटा क्या आया है जो नया नया इलेक्शन कमीशन ने डाला है। अब यह भी सवाल उठेगा कि नया नया डाटा का मतलब, तो देखिए 14 मार्च को 2 पीडीएफ इलेक्शन कमीशन ने डाले थे। एक में वो था जिसमें पार्टियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराया, और दूसरे में वो था जिन कहे कि लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। अब तीसरा आ गया है। तीसरा वो है जो सुप्रीम कोर्ट में था और वो सील कवर पेपर में तमाम राजनीतिक दलों ने दिया था। तो अब वो जो है इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है और वो जो सील कवर में तमाम राजनीतिक दलों के चंदे की जानकारी थी जो उन्होंने खुद दी थी, उसको सार्वजनिक कर दिया है। तो वो जो तीसरी फाइल है, उस तीसरी फाइल ने भूडोल ला दिया है। क्यों ला दिया? जब पहले 2 आंकड़े आए थे 14 मार्च वाले, तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम निकल कर आया था, वो जो लॉटरी किंग है कि साहब उन्होंने तो कितने का लिया था, 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा और कहा गया कि साहब देखिए कि 1368 करोड़ रुपए का इन्होंने बॉन्ड खरीदा। और फिर ये परसेप्शन बुना गया कि देखिए इनके ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा था, इनके ऊपर आईटी का छापा पड़ रहा था। तो जब जब ईडी का छापा पड़ा तब तब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, फिर छापा पड़ा फिर इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। और उससे ये कयास लगाया गया कि साहब देखिए इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए होंगे वो दरअसल चूंकि ईडी का छापा पड़ रहा था तो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और भाजपा को दे दिया ताकि जो है इनकी जान बच जाए। ये परसेप्शन खूब गढ़ा गया। और इतना ही नहीं, अभी देखिए कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, कुछ लोगों ने स्टोरी वगैरह भी की कि देखिए 18 से और 19 यानी अप्रैल 19 से आगे तक का तो डाटा आ गया, यानी 24 तक का इलेक्टोरल बॉन्ड किसने लिया किसने दिया। लेकिन ये 19 से 18 यानी 18-19 वाला डाटा नहीं आया। तो उसके लिए भी ये हुआ कि साहब कोर्ट चला जाए, और कोर्ट कचहरी एक पीआईएल पड़ भी गई है। ये तमाम चीजें चल रही थी। और एक साक्षात्कार में प्रशांत भूषण ने कहा भी कि देखिए यूं तो 12,000 करोड़ ही आया है, वैसे तो 16,000 करोड़ दिया गया था, तो 4,000 करोड़ का अभी भी हिसाब नहीं है, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी भी होनी चाहिए। और उस बीच ये तमाम चीजें बताई गई और बताने के साथ ही साथ ये नुक्ता जोड़ दिया गया कि आप देखिए लॉटरी किंग वाला मामला। लेकिन अब ये लॉटरी किंग वाला जो खेल है वो दरअसल अब खुल गया है। और जो नया डाटा आया है, उस नए डाटे ने तो इंडी गठबंधन को ही लपेटे में ले लिया। क्योंकि
ये पहले ही कहा जा रहा था कि ये जो सट्टा किंग है, यानी ये लॉटरी किंग है, वो तो तमिलनाडु बेस्ड है और इनके डीएमके के साथ पुराने संबंध रहे हैं। इस बाबत तमाम खबरें जो हैं ये हो चुकी हैं। आप अगर अखबार पलटेंगे खास तौर से 2010-11 का, और वैसे भी आप अपनी सहूलियत के लिए डीएमके डालिए और ये जो लॉटरी किंग है उनको डालिए, और फिर आपको निकल आएगा कि किस तरह से इन लोगों का अपना सरोकार रहा। ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में, ऐसा नहीं कि हम नया बता रहे हैं। अब उन डीएमके को ये जो माफ करिए लॉटरी किंग है, उन्होंने कितना पैसा दिया, दरअसल इस खुलासे ने उस पूरे विमर्श को ध्वस्त कर दिया जो इस बात को लेकर बनाया जा रहा था कि चूंकि लॉटरी किंग के पीछे ईडी छोड़ी गई तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और भाजपा को दिया होगा। लेकिन अब कहानी क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा लाइव अपडेट, डीएमके रिसीव्ड 656 करोड़ रुपए डीएमके को मिलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा रिलीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, डीएमके, अब आप जरा सुनिएगा, डीएमके रिसीव्ड 656 करोड़ रुपए, जिसमें से 509 करोड़ रुपए जो है वो किसने दिया है? लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन फ्यूचर गेमिंग। अब आप गौर से सुनिए, 656 करोड़ रुपए डीएमके को मिले हैं, जिसमें से 509 करोड़ रुपए जो है वो लॉटरी किंग के जरिए इनको मिले हैं, यानी वो जो फ्यूचर गेमिंग वाला है उसने इनको दिया है। अब मैं दोबारा आता हूं पुराने डाटा पे। क्या कहा जा रहा था साहब? 1368 करोड़ रुपए का इन्होंने खरीदा था, उसमें से 509 करोड़ तो इन्होंने जो है डीएमके को दे दिया। ये अभी एक कहानी खुली है, बाकी जैसे कांग्रेस का हमने देखा तो उसमें भी डिटेल नहीं है किसने दिया, बस ये है कि बॉन्ड किसने किसने कैश कराया वो है। इसी तरीके से भाजपा भी ने दे रखा है कि किसने किसने कौन कौन सा बॉन्ड जो है कब कब किस किस डेट को इनकैश हुआ, किसने दिया है, ये अभी जानकारी आना बाकी है। लेकिन डीएमके ने जो अपना डाल रखा है, जो डाल रखा नहीं, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, उसमें ये बात निकल कर आई है कि इनको जो है यहां से फ्यूचर गेमिंग वाले से खूब पैसे मिले हैं। और इसके अलावा देखिए बीजू जनता दल का भी है। बीजू जनता दल को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 944 करोड़ रुपए मिले हैं। वाईसीआर कांग्रेस को 442.8 करोड़ मिले हैं। टीडीपी को 181.35 करोड़ मिले हैं। बीएसपी और सीपीआईएम ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे नहीं लिए। कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1334 करोड़ रुपए मिले हैं। और फिर आप आए अकाली दल को 7.26 करोड़ मिले हैं। एआईएडीएमके को 4.5 करोड़ मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन और सपा को 14 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस लॉटरी किंग के सहारे भाजपा पर निशाना साधा जा रहा था, वो दरअसल आप ये कहें कि सबसे भारी सदमा है प्रशांत भूषण सरीखे अलंबरदारों के लिए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।